हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, एक नई सुबह के साथ एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं हम लोग। और देखो, बस नाश्ता बनाने की तैयारी है। धूप देखो कितनी तेज़ हो गई है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। तो चलिए फ़िलहाल अपना काम हम शुरू करते हैं। और देखो, रात में ना काफ़ी सारा सामान आया था, पतिदेव नाश्ते के लिए भी कुछ कुछ लेके आए थे। मतलब अपनी रोज़ की एक डिमांड रहती है ना कि ये बनाना ये बनाना। तो यहाँ पे आ रखा था ब्रेड का पैकेट, और आज मुझे बनाने हैं ब्रेड पकौड़े। वैसे तो ना बच्चों को इतने ज़्यादा, मतलब घर में किसी को भी इतने ज़्यादा पसंद नहीं, बस पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो लेकर आ गए थे। मैंने कहा ठीक है, आप ला दो, मैं बना दूँगी, खाने का मन है तो यहाँ पे आ गया था ब्रेड का पैकेट, और साथ में मैंने बेसन भी मंगाया था क्योंकि बेसन भी ख़त्म ही हो रखा था। तो बेसन का पैकेट कहाँ है भाई? ये रात में सामान आया था और मैंने ना निकाला नहीं था। मैंने कहा अब सुबह ही नाश्ता बनाऊंगी ना, तभी निकालूंगी। और ये देखो, ये बेसन का पैकेट आ चुका। और ये देखो फ्रेंड्स, पहली ना होली पे देखो गुजिया, ये गुजिया का एक डिब्बा लेकर कल पहला डिब्बा आया था यहाँ पे, ये रखा हुआ है। और भी कुछ कुछ सामान आया था, जो ये सब बच्चों के आइटम हैं वो ये रखे हुए हैं। तो चलिए पहले तो ये बनाने की तैयारी करते हैं, ब्रेड पकौड़े। फटाफट बेसन घोलते हैं अभी यहाँ पे। तो बस फ्रेंड्स लग जाते हैं फटाफट काम पे, क्योंकि बस दिन की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों को भी उठा दिया है और अब फटाफट अपने जो भी एक काम है, एक सीक्वेंस वाइज जैसे हम डेली में करते हैं। और सभी का मुझे लगता है ना, एक डेली जो रूटीन रहता है लगभग सेम ही रहता है। कभी कभार कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है तो हमें बेशक से चेंज कर हम ले, मतलब करें। लेकिन वैसे तो हमारा सभी का जो एक डेली रूटीन है ना, वो फिक्स ही रहता है सभी लोगों का। तो बस यहाँ पे वही चाय से स्टार्टिंग होगी। सबसे पहले मॉर्निंग की चाय तैयार की जाएगी, बच्चों के लिए दूध गर्म किया जाएगा, और बस उसके बाद नाश्ता और लंच पैक करने की तैयारी रहेगी बच्चों की। तो मुझे लगता है सभी जो लेडीज़ होती है, गृहिणी होती है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो वर्किंग लेडीज़ हो, सबकी जो लाइफ रहती है ना, कुछ इसी तरीके से फिक्स रहती है। सुबह उठ के फटाफट हमारे जो काम है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और हाउस वाइफ का ये रहता है, वो अच्छे से अपने घर को संवारती हैं, सजाती है, जो भी है एक उनका रूटीन थोड़ा सा अलग रहता है। लेकिन एक वर्किंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये सारे काम ख़त्म करके ना अपने काम पे भी जाना रहता है। तो बस फ्रेंड्स, अभी यहाँ मतलब मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल होता है कि आधा दिमाग जो है ना वो घर पे रहता है, और आधा दिमाग अपने स्कूल पे लगा रहता है। और फटाफट ना हमारा एक जो टाइम टेबल रहता है ना, वो बिल्कुल फिक्स रहता है कि फटाफट इस टाइम के बीच में ये सारे काम जो रहते हैं हमें वो ख़त्म करने रहते हैं। और कुछ इसी तरीके से अगर हम काम करते रहेंगे ना, तो ही हमारे काम ख़त्म भी हो पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी आप काम A to Z जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए एक आपको फिक्स टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। फिक्स चीज़ें करनी पड़ेंगी कि आपको क्या करना है और किस तरीके से आप मैनेज उसको करते हैं, तभी आप आगे कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे चेंजेस रहते हैं जो हमें उस चीज़ को पाने के लिए या करने के लिए मेहनत भी रहती है, जो हमें करनी ही पड़ती है। कोई भी काम आप करना चाहते हो, लाइक अभी जैसे मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो इसके लिए भी मुझे एक अलग से टाइम बनाना ही पड़ता है। मेरा इसका एडिटिंग का टाइम, या वीडियो शूट कर रही हूँ मैं, उसको एडिट कब करूँगी, अपलोड कब करूँगी, उस सारा ही टाइम मैंने एक फ़िक्स कर रखा। अगर उस फिक्स टाइम पे मैंने वो नहीं किया तो वो सारी चीज़ें भी ना पेंडिंग रह जाती है। तो बस इसी टाइप से, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, आपको कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी करना है, तो एक टाइम टेबल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लाइक जैसे अभी मैं सुबह सुबह का ही टाइम है और यहाँ किचन में आ चुकी हूँ, और फटाफट मुझे यहाँ पे नाश्ता बनाना है। तो अभी यहाँ पे मैं 2 तरह का नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि हमारा बाबू ना भाई, ये ब्रेड पकौड़े बिल्कुल उसको पसंद नहीं है। घर में भी कभी भी बनते हैं ना, तो उसको कुछ और ही बना के देना पड़ता है। और आज तो स्कूल है, तो फिर तो ख़ास तौर से मुझे ध्यान रखना ही पड़ेगा कि उसको कुछ ऐसा बना के दूँ जो वो स्कूल से खा के आए, नहीं तो पूरे दिन भूखा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो, बच्चे भी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। और बस यहाँ पे बाबू के लिए ना मैंने पराठे सेक दिए थे, और यहाँ पे अब बनाऊंगी मैं ब्रेड पकौड़े। अनिका को तो पसंद है, वो ब्रेड पकौड़े अपना स्कूल में ले जा लेगी और खा भी लेगी। और सभी लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि ऑयली हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो किसी को लाइक नहीं है। लेकिन ठीक है, कभी कभार ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर हमें कुछ करना है ना, तो उसके लिए बिल्कुल मतलब हमें एक अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, एक अपना माइंडसेट भी करना पड़ेगा कि हाँ, इस टाइम पे हमें ये काम ख़त्म करना है और ये चीज़ें इस दिन करनी है। जैसे लाइक अगर आप जॉब पे भी जा रहे हैं तो भी आप घर के सारे ही काम कुछ अलग टाइम टेबल पे आप मैनेज करते हो, लेकिन हम वो सारे काम भी करते हैं। जैसे जो लेडीज़ है, हाउस वाइफ होती है, वो घर में रहकर करती है वो सारे काम, जो एक वर्किंग लेडी होती है वो भी करती है। लेकिन थोड़ा सा उनके जो
टाइम टेबल में बदलाव रहता है। तो बस फ्रेंड्स अपना एक टाइम टेबल बनाना ही पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। और ये देखो भाई यहाँ पे बाबू का जो टिफ़िन है वो मैंने पैक कर दिया। देखो फ्रेंड्स एक पराठा रखा है और साथ में ना पाव भी आया था, उसको पाव खाना पसंद है तो पाव के अंदर थोड़ा सा हमने मक्खन लगाया है और उसके साथ में ना वो बहुत अच्छे से मतलब खुश होकर खा लेता है। तो पहले तो वो बोल रहा था कि मुझे केवल पाव ही दे दो, मैं पराठा नहीं ले जाऊँगा, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आपको स्कूल में ना डांट पड़ेगी, केवल पाव हेल्दी भी नहीं है, आप पराठा भी ले जाओ, साथ में ना एक पाव भी मैं आपको दे रही हूँ। और कुछ इनको फ्रूट्स वगैरह भी फ्रेंड्स हम लोग साथ में देते हैं, जिससे कि ये एक प्रॉपर जो इनका मील रहता है वो भी तैयार हो जाए और ये अच्छे से खा भी लें। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स बाबू का भी लंच पैक हो गया था और इधर मेरे ब्रेड पकौड़े भी लगभग तैयार हो रहे हैं। तो अनिका का भी लंच पैक कर दूंगी। तो देखो भैया मेरा काम तो यहाँ पे फटाफट लंच पैक करने का हो गया। चलो भाई बच्चे तैयार हो गए और जा रहे हैं। बेटू भी स्कूल जा रही है। बेटू को लगा था कि बेटू की 10 दिन की छुट्टियाँ लगेंगी, लेकिन अभी ना कुछ इनका कोर्स रह गया था जो हुआ नहीं है, तो अभी वही कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये बड़ी जल्दी कंप्लीट किया जा रहा है। थोड़ी जल्दी छुट्टी हो जाती है, बाबू से जल्दी आ जाती है। जाओ ना, 1 बजे आना पापा। हाँ ठीक है, चलना है जल्दी। देखो जाते जाते भी लड़ाई। क्या करा बाबू? गुजिया। कितनी गुजिया खा चुका सुबह से तू? मेरे सामने का इसका 5वां राउंड है। 5वां राउंड? मेरे सामने का। डिब्बा खोल जरा, दिखा कितनी गुजिया है उसमें। हाँ तूने आधा डब्बा कर दिया बाबू, इतनी गुजिया खा रहा है, इसीलिए तेरा पेट दर्द करता है। ये कोई भी चीज ना एकदम से खाने लगता है। बता इतनी सारी गुजिया, बता पापा आएंगे तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा? पापा बोलेंगे कमाल कर दिया बाबू, कमाल कर दिया। बाबू वाह, और अब से मैं लाऊंगा ही नहीं ऐसे। देखते किसका मैच करता है। किसका मैच करता है देखना है आपको। प्रैंक करते, प्रैंक। क्या प्रैंक करेंगे? इसमें से सारी गुजिया हटा देते हैं और क्यों बेटू? ये वाले डब्बे में डाल देते हैं। फिर उसके अंदर पहले से कुछ रखा हुआ है। उस क्या रखा है देखो, खोल के खाली कर दो, खाली कर दो उस कुछ भी डब्बे नहीं को। है। अच्छा खाली है क्या? फ्रेंड्स देखो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे डिनर बना रही थी और ये ना गुजिया पे गुजिया खाने पे लगा हुआ है, मतलब खाए जा रहा है। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा पापा आएंगे तो वो एकदम ना आपको डांटेंगे कि कल ही लेके आए और पूरा 1 डब्बा तुम लोग खा गए। तो ये बोल रहे हैं कि अभी 1 डब्बा तो हमने खाया नहीं है, लेकिन ना पापा को अभी बुद्धू बनाते हैं, उनके साथ प्रैंक करते। अरे पूरी मत खाली कर बेटा, 1-2 छोड़ दे, 1-2 रख दे, पूरा डब्बा खाली कर दे। हंसते ले रखा और पूरा डब्बा खाली करके उसमें नहीं 2 रख, 2 रख, गुजिया डाल, एटलीस्ट 2 तो रख। हाँ बस अब हम ऐसा शो करेंगे कि हम सारी गुजिया खा चुके हैं, केवल 2 बची है। और ये बोलेंगे कि सब इसने खाई है, सब इसने खाई है बार बार, और वैसे इसने खाई भी बहुत सारी। ये स्कूल से आया है, इधर उधर से आ रहा है और एक एक गुजिया खा रहा है। देखो अभी भी ले रखी। बाबू इतनी मत खा बेटा, गलत बात है, गलत बात है। इंडिया का सेमीफाइनल है, मैं जा रहा। चल जा भाग यहाँ से। चलो बाबू चलो बेटू, अब हम ना बीच बीच में ऐसा हो जाता है, क्या बताएं इसको। अब हम वेट करते हैं पापा के आने का। हाँ। और देखते हैं उनका रिएक्शन। ये डिब्बा छुपा देते हैं, ये डिब्बा अंदर छुपा के रख देते हैं। अगर यहाँ सामने भी रख दो पापा उसको खोल के नहीं देखने। हाँ वो तो खैर है ही है, उनको बताएंगे नहीं कि इसमें है। नहीं क्या पता चेक कर भी सकते हैं, क्योंकि दादी कई बार उस डिब्बे में से निकाल के इन वाले डिब्बे में रख देती है ना, तो वो चेक कर सकते हैं। तो हम उन्हें बताएंगे ही नहीं। फ्रिज में मत रखना। नहीं फ्रिज में गुजिया क्यों रखूंगी यार, इतनी जल्दी गुजिया नहीं खराब होती। वहाँ रख लो बर्तनों वाले में। हाँ उसमें रैक में डाल देती हूँ। अबे ये क्या है? हेलो, यही तो सब पूछे। ये क्या है? इससे पूछो, यही खा रहा था दोपहर भर घूम के। 2 फिर 2 वो भी 2 डांट पड़ी है इनको, तब वो बची है, नहीं तो वो भी खा रहे थे। हाँ घूम घूम के आज वही खाना नहीं खाया आज। हद होगी यार इन लोग की सच में यार। भाई मैं क्या बोलूं इनको मैं। दिन भर में तुम इतना हो गए हैं? तुम इतने भयंकर हुआ रहो तुम्हारा। ये गुजिया मतलब यार इनको तो मैं भी नहीं खा रहा। ये भी दे दो इन्हीं ये भी गोल्ड की गोल्ड है गोल्ड। अरे खा लो आपके लिए। मैं सुबह खाऊंगा मैं, बड़ा मुश्किल से भाई मैं सुबह खाऊंगा सुबह। नहीं अभी खाओ, अभी खाओ। एक खाता हूं मैं। तो फ्रेंड्स आज का दिन तो बहुत अच्छा गया भाई, हमने प्रैंक भी कर लिया और इंडिया जो है वो सेमीफाइनल मैच जीत गई। हमारा बाबूदास बहुत खुश हो गया। खुशी देखो मुंह कैसा बना।
इतना अजीब सा मुंह बना रही एकदम ना डांस करने लग गया था जब इंडिया जीती। तो चलो भाई आज के ब्लॉग को भी इसी के साथ में एंड करते हैं और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और आप अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए बाय बाय।